पे बात करते हैं। पीजी इलेक्ट्रोपास्ट लिमिटेड। अच्छा, ये जो चार्ट है, मतलब ये जो कंपनी है पीजी ग्रुप की बहुत ही बड़ी कंपनी है। जो क्या क्या काम करती है ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये असेंबली लाइन में है, प्लास्टिक मोल्डिंग का काम करते हैं, शीट मेटल स्टैंपिंग का काम करते हैं, और ये जो लास्ट सेगमेंट है पीसीबी असेंबली, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट है। मैक्सिमम जितनी भी पीसीबीज होती हैं जो कि इंडिया में हैं, जितने भी इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, विदाउट पीसीबी कोई भी इक्विपमेंट वर्क नहीं करता है। और आप विश्वास मानिए कि पीसीबी असेंबली 80% जो काम होता है वो चाइना में ही होता है। जितने भी पीसीबी कंपोनेंट्स हैं वो चाइना से ही आते हैं। जितने भी हमारे इक्विपमेंट होते हैं, चाहे फ़ोन हो गया, चाहे एसी हो गया, चाहे टीवी हो गया, इन सब में पीसीबी असेंबली का काम होता है। और ये सब बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज करती हैं जिसकी टेक्नोलॉजी इंडिया के पास है ही नहीं, थी ही नहीं। और अभी कुछ समय से असेंबली स्टार्ट हुई है। अब धीरे-धीरे जो बहुत ही बेसिक पार्ट्स होते हैं, बहुत ही जो चिपसेट असेंबली के बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं, वो अब धीरे-धीरे हमारे पास आने अब चालू हो रहे हैं। तो डॉक्टर प्रशांत मिश्रा हैं, ट्विटर पे हैं, ये एनालिसिस करते हैं। बहुत अच्छी फाइंडिंग्स इनकी रहती हैं। ये पीजी ग्रुप की इस कंपनी को छोटा डिक्सन भी बोलते हैं कि आने वाले समय में पीजी इलेक्ट्रोपास जो है ये बहुत ही बड़ी कंपनी हो सकती है। बैलेंस शीट तो बहुत स्ट्रांग है ही, बैलेंस शीट तो आपने देखी ही होगी। फिर भी आप इसको स्क्रीनर पे जाके ऐसे देख सकते हैं। स्क्रीनर पे जब आप पीजी इलेक्ट्रोपास लिमिटेड डालेंगे तो ये कंपनी ओपन हो जाएगी। इसमें कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप की ये कंपनी है जिसके क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं ये। प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस 2011 से है, 11, 12, 13, उसके बाद 20 में कुछ गायब है, फिर 21, 22, 23, 24, 25। तो जब आप इसको स्टडी करेंगे, आप 2013 तक की जो यहाँ पर डेटा दिख रहा है ये तो नेगेटिव में ही जा रहा है। उसके बाद 2021 से, मतलब 2020 2020 कोरोना का जो पीरियड था उसको छोड़ने के बाद से 21, 22, 23, 24, 25, मतलब ये कंपनी बहुत ही बेहतरीन तरीके से ग्रो कर रही है। इसका नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। और बहुत ज़्यादा बैलेंस शीट तो मैं स्टडी नहीं कर पाता हूँ, ना ही देखता हूँ। लेकिन फिर भी आप अगर एफ आई आई डी आई एस की होल्डिंग देखेंगे तो एफ आई एस की होल्डिंग इंक्रीज हुई है और डी आई एस ने भी अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है। अ, तो चलिए स्टॉक को इसके समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली स्टॉक है क्या, और आने वाली प्रोबेबिलिटीज़ एंड पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं इस स्टॉक के लिए। ये मंथली टाइम फ्रेम पे ये स्टॉक ओपन है, ये चार्ट ओपन है। इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं। और ये जो आप एक देख रहे हैं ना, यहाँ से एक वेव स्टार्ट हुआ है, मैं मार्क कर देता हूँ। यहाँ से वेव स्टार्ट हुआ है और जो इस जगह तक वेव गया है, ये जब यहाँ से इसने ट्रेवल किया है इस वेव ने, तो आप ये मान के चलिए ना, जैसे हम लोग कोई स्टेयर्स चढ़ते हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं, कहीं पहाड़ पे जाते हैं, तो उसके बाद थक जाते हैं। तो ये जो यहाँ से मूव आया है मार्च 2024 से, जो इसका मूव आया है, यहाँ से ये स्टॉक इतना चलते चलते थोड़ा सा थक गया है। दिसंबर 2024 से थोड़ा थक गया है और अभी तक ये कंसोलिडेशन फेज में था, मतलब ये अभी तक रेस्टिंग मोड में था। और फिर से इसमें इस कैंडल पे एक मूवमेंट देखने को मिला है, बहुत ही बढ़िया मूवमेंट देखने को मिला है। वीकली टाइम फ्रेम पे बहुत ही बढ़िया सी कैंडल हमें देखने को मिल रही है, जिसका वॉल्यूम भी अच्छा है। 10 मिलियन के आसपास इसमें वॉल्यूम है। और ये जो जोन है, ये जो जोन है बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सपोर्ट जोन है, जिसपे जब यहाँ से जब गिरावट आई थी इस स्टॉक में वीकली टाइम फ्रेम पे, तो इसने यहीं पे होल्ड लिया था। उसके बाद से जब मार्केट यहाँ पे टूटा था, यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी और उसके बाद ये गैप डाउन ओपन हुआ था, तो इसने इसी जोन से ही अपना सपोर्ट लेकर के मूवमेंट फर्दर इंक्रीज किया था, स्टार्ट किया था। उसके बाद फिर से हमें एक रिजेक्शन देखने को मिला और फिर से इसी जोन के आसपास ने इसने सपोर्ट लिया है और फिर से यहाँ पे हमें अप मूव देखने को मिल रहा है। बहुत ही बढ़िया सा कैंडल है।
इसने दोनों मूविंग एवरेजेस को क्रॉस करके क्लोज किया है और 50 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे ही इसने सपोर्ट लिया हुआ है। तो ये स्टॉक रेस्टिंग मोड में था और बहुत ही सिंपल एलॉयड की फाइंडिंग्स नहीं लगाते हैं और बहुत ही सिंपल अपना एक प्रोजेक्शन फिबोनाची प्रोजेक्शन टूल के हिसाब से अगर देखने को कोशिश करते हैं, अगर चलते हैं, तो एक मूवमेंट यहाँ पे एंड हुआ, उसके बाद रिट्रेसमेंट हमें यहाँ पे मिला। रिट्रेसमेंट हमें यहाँ पे मिला है। तो ये अभी हम कितना परसेंटेज रिट्रेसमेंट ये भी देखते हैं और इसके बाद से हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि हमारा 100% कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। तो हमारा 61% यहाँ पे आ रहा है। 100% हमारा 4336 पे आ रहा है। नहीं, इससे बात नहीं बनेगी, इसको हम हटाते हैं और यहाँ पे एक चैनल ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। चैनल हम यहाँ से लेते हैं, यहाँ तक जाते हैं, उसके बाद फिर हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ओके, ये हमारा चैनल ड्रॉ हो गया है और एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए एक छोटा सा एक लाइन भी ऐसे करके ड्रॉ कर देते हैं। ये तो हमारा ये जो जोन है, जो मैंने लाइन यहाँ पे मार्क की हुई है, आप विश्वास मानिए कि ये कैंडल अगर इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, ये एक बहुत ही छोटा सा रेजिस्टेंस का लेवल है। इसको, इस चार्ट को, इस स्टॉक को, इस जोन को क्लोज करना पड़ेगा और हमें अगर यहाँ पे एक बेहतरीन सी क्लोजिंग देखने को मिलती है, फिलहाल तो ये अप मूव में ही है और अप्रॉक्सीमेट ये मान के चलिए कि 830 पे है, तो 950 के आसपास का ये लेवल है, 960 के आसपास का, और इसके ऊपर हमें क्लोजिंग का वेट करना है। उसके बाद फिर जो मूवमेंट आएगा, इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये मिड चैनल लाइन है और अगर ये मिड चैनल लाइन को भी क्लोज करता है तो उसके बाद इसका फर्दर जो इसके बाद इसका फर्दर रेजिस्टेंस लेवल रहेगा वो ये चैनल की टॉप लाइन ही रहने वाली है। तो ये पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट को हमने थोड़ा सा समझा है। इसको ऑटो कर देते हैं और जितनी भी अपने ड्राइंग्स वाइंग्स हैं इसको रिमूव कर देते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे बेहतरीन से चार्ट, ये एबीसी का करेक्शन है। यहाँ पे वेव ए कंप्लीट हो रही है, ए बी सी, यहाँ पे वेव बी कंप्लीट हो रही है, ए बी सी, और यहाँ पे जा करके हमारी वेव सी कंप्लीट हो रही है। और वॉल्यूम्स अगर हम देखते हैं, यहाँ से हमारी कैंडल स्टार्ट है और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम यहाँ तक जा रहे हैं, तो 27 मिलियन का एक वॉल्यूम हमको देखने को मिल रहा है ग्रुप ऑफ कैंडल्स का। और उसके पास से हम इस कैंडल से एक हमें डाउन मूव यहाँ तक देखने को मिला है 128 मिलियन का। तो मतलब ये ए बी सी, जो सी लेग है इसमें वॉल्यूम ज़्यादा है। अब ये वॉल्यूम ज़्यादा तो है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है और एक छोटा सा अप मूव हमें देखने को मिल रहा है। पहला रेजिस्टेंस हमारा जो रहेगा वो 900 का लेवल रहेगा और नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो रहेगा वो हमारा 1000 का लेवल रहेगा। मैंने आपको चैनल मार्क करके ड्रॉ करके दिखाया हुआ था कि हमें कहाँ से ब्रेकआउट लेना है। तो हमारे लिए ये जो ट्रेंड लाइन है ये इम्पोर्टेंट जोन है इसको बाय करने के लिए।